के शर्मा, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हुआ असर, मंडल भर के तमाम अधिकारियों ने अपनी सरकारी गाड़ी से उतारी नीली बत्ती। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन, साथ ही अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा प्रधानमंत्री को। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट्स का चुनाव हुआ संपन्न, नरमू के 17 डेलीगेट रहे विजयी। पुस्तक प्रेमियों के लिए डीआरएम कार्यालय में किया गया पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, शुक्रवार को प्रदर्शनी का हुआ समापन। मुरादाबाद जनपद में युवक के अपहरण का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में, युवक के दोनों हाथ काटकर किया भीख मांगने पर मजबूर। मोदी सरकार के वीआईपी कल्चर खत्म करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों में इसका असर दिखने लगा है। शुक्रवार को मुरादाबाद के तमाम मंडल भर के अधिकारियों ने अपनी सरकारी गाड़ी से नीली बत्ती उतारी। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मोदी सरकार के लागू आदेश वीआईपी कल्चर खत्म करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों में इसका असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मुरादाबाद जनपद में कमिश्नर, जिला अधिकारी, एडीएम सिटी आदि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सरकारी गाड़ी से नीली बत्ती उतार दी है। शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता अधिनियम एवं जन विरोधी संशोधनों के विरुद्ध कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से कानून मंत्री भारत सरकार को भेजा। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 के विरोध में शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विधि आयोग के चेयरमैन का पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी जोहर बिन सगीर के माध्यम से कानून मंत्री भारत सरकार को भेजा। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप सिन्हा ने कहा कि वकील शुक्रवार को कार्य से विरत रहे और विरोध प्रदर्शन किया। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी के आह्वान पर जो लॉ कमीशन ने हमारे समूचे भारत के अधिवक्ताओं के खिलाफ जो कमीशन रिपोर्ट में पूरा हिंदुस्तान आज हड़ताल पे है। ये काला कानून है, ये जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पे लागू किया था, आज लॉ कमीशन ने हम अधिवक्ताओं पे लागू किया। हम लोगों ने इसका विरोध किया और हमने ऑनरेबल भूतपूर्व जस्टिस BS चौहान साहब का पुतला फूंका और उनकी प्रतियां जलाई इस कमीशन की, और हम लोग आज हड़ताल पे हैं और इसका घोर विरोध किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान। इस मौके पर महासचिव आनंद मोहन गुप्ता, संजीव कुमार त्यागी, अभिषेक भटनागर, विनय कुमार कौशिक आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। वहीं शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम सिटी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार राणा के नेतृत्व में सदस्यों ने भी अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक के विरोध में विधि आयोग चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। एक ज्ञापन हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री को दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से। इसमें हमने जो अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की जो रिपोर्ट है उसको रद्द करने की मांग की है और जो चेयरमैन हैं उनको बर्खास्त करने का निवेदन किया है, और ये मांग की है कि जो भी विधि आयोग का चेयरमैन बने वो अधिवक्ता सीनियर्स में से बने। और इसके अलावा जो हमने
इनकी समस्याएं हमारे नए अधिवक्ता जो आते हैं उन पे शुरू में तो काम होता नहीं है, तो उन्हें मासिक भत्ते के रूप में सरकार से मदद मिले। और जो अधिवक्ता इतने लंबे समय से जो है वकालत कर रहे हैं उनके लिए पेंशन योजना, उनकी पारिवारिक पेंशन, मेडिक्लेम और जो उनकी हितकर योजनाएं हैं वो सब जो है उपलब्ध कराई। इस मौके पर अजय गुप्ता, राकेश शर्मा आदि कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज़, मुरादाबाद। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक डेलीगेट्स चुनाव में नरमू का परचम फहराया। मंडल के सभी 21 सीटों पर संगठन के सभी उम्मीदवार कामयाब हो गए। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट चुनाव में नरमू का परचम लहराया है। मंडल की सभी सीटें नरमू के खाते में गई हैं। नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन ने पूरे डिवीजन में 21 प्रतिनिधि अपने खड़े किए थे। आज पहली दफे इतिहास में हुआ है कि नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन ने 21 की 21 सीटें जीतने का काम किया। हमारे तमाम जो विरोधी गुट थे उन्होंने एक मोर्चा बनाने का काम किया था। उस मोर्चे को रेल कर्मचारियों ने नकारते हुए नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन को अप्रत्याशित जीत दिलाने का काम किया। अभी हमने अपने संदेश में अपने साथियों को ये बताने का काम किया है कि पूरे होशो हवास के साथ जो कर्मचारियों ने आपको समर्थन दिया है, दिन रात मेहनत करके कर्मचारियों के हितों में लगने का काम करें और नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन के झंडे को और बुलंद करने का काम करें। चुनाव में नरमू के 17 डेलीगेट विजयी हुए हैं, जबकि 4 डेलीगेट पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। चुनाव परिणाम आने पर नरमू के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जीत का जश्न मनाया। देखिए, नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और उसके जिसमें इलाहाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, इलाहाबाद मंडल और वर्कशॉप डिवीजन, यहाँ तक कि रायबरेली की कुछ फैक्ट्री, इसमें हम लोग का बिजनेस करो कि आप टोटल 100 डेलीगेट थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मैं, इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। हर 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है। जब से ये बैंक स्थापित हुआ है तब से अभी तक नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन के प्रबंधन समिति पे नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन का ही कब्जा है। इसमें हमारे शाखा मंत्री जी और मंडल अध्यक्ष जी, शाखा के समस्त जितने भी पदाधिकारी थे हमारे और डेलीगेट और सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ CNW को जो ये विजय NRMU के कार्यकर्ताओं ने ये जीत हासिल की है, उनकी बहुत ही मेहनत और लगन का ये नतीजा है। इस मौके पर RK बाली, सोहेल खालिद, BS ट्विस्ट आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज़, मुरादाबाद। दरअसल गुरुवार को रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें नरमू के 17 डेलीगेट विजयी हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद नरमू के पदाधिकारियों व सदस्यों ने जीत का जश्न मनाया। इसी कड़ी में आज नरमू के सदस्यों द्वारा नरमू कार्यालय से DRM कार्यालय तक जीत का जश्न मनाया व जुलूस निकाला गया व सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। निर्वाचन की प्रक्रिया कल शुरू हुई थी। शाम को 5 बजे तक ये प्रक्रिया चालू रही है। उसके बाद वोट की गिनती शुरू हो गई और ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी एड़ी से चोटी लगा दी थी और जो हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं, विशेषकर यूनियन में जो ब्रांच लेवल पे काम करते हैं, जो हमारी महिला साथी हैं, सब ने मिल के इस कदर NRMU को सपोर्ट किया कि हम 17 के 17 सीटें ये भी स्पष्ट बहुमत से हम लोगों को विजय हासिल हुई है। इस तरह मुरादाबाद के 21 सीटों पर नार्दर्न रेलवे बैंक का कब्जा होगा। दूसरे मंडलों में अगर आप देखें तो लखनऊ मंडल में हमारे 26 डेलीगेट होने थे, जिसमें 24 डेलीगेट तो निर्वाचित हो गए हैं। एक डेलीगेट पर टाई हो गया है, बराबर हो गया है, उसकी गिनती आज कुछ शायद दोबारा होने जा रही है और एक सीट वहाँ ये लोग लूज कर गए हैं। इस तरह 26 में 25 सीटें जो है वो लखनऊ मंडल में हमारे साथियों ने जीती है। इस अवसर पर खालिद, मोहम्मद आरिफ, सुरेंद्र सिंह, BS वेस्ट, RK बाली आदि सभी कर्मचारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चेयरमैन का फैसला संख्या के बल पर होता है और हमारी पूरी नार्दर्न रेलवे बैंक यूनियन की 100 डेलीगेटों में पूर्ण बहुमत मिला है। ये सारा अधिकार पूरे हमारे महामंत्री को है, सारे मंडलों को बैठा करके और उनको उनके सिनारियों के हिसाब से जो भी पद देना होगा वो सब निश्चय 6 मई को लखनऊ में मंडल में होगा। इस विषय में किन किन को धन्यवाद देना चाहेंगे आप? इस संबंध में हम सभी रेल कर्मचारियों को
महिला कर्मचारियों को और ख़ास तौर से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जांबाज सिपाहियों को, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके और तमाम कर्मचारियों के बीच में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कराए हुए काम को और कोऑपरेटिव बैंक के अचीवमेंट को सब तक पहुंचाने का काम किया, जिसके फलस्वरूप आज इस भारी बहुमत से हमारे प्रतिनिधियों को जिताने का काम कर। गुरुवार को डीआरएम कार्यालय में हिंदी विभाग की ओर से 2 दिवसीय हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो गया। गुरुवार को हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो गया है। इस प्रदर्शनी में कई बड़े शायरों व कवियों की पुस्तकें लोगों को पसंद आई और साथ ही रेलवे द्वारा अपनी पुस्तकों को भी प्रदर्शनी में लगाया गया था। ये हमारे यहाँ हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और राजभाषा विभाग ने इसको किया। क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं? इसमें हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाई है और इसका मकसद, हमारा मेन मकसद ये रहता है कि लोगों को थोड़ा सा हिंदी के प्रति रुझान हो। कर्मचारी के अगर कहीं कोई झिझक है, उसे लगे कि हमारे यहाँ भी कुछ साहित्य के माध्यम से, जैसे कहते हैं ना कि मोड़ देना किसी के उसको सोच को उसको मोड़ना किसी दिशा की तरफ, तो वो प्रयास हम लोग इस पुस्तकालय के माध्यम से करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमने चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, ऐसा कहा जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों ने हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार किया। उसी तरह ये हमारी पुस्तकें हैं, इनके माध्यम से हम चाहते हैं और कि कर्मचारी थोड़ा हिंदी की ओर जुड़े और उनका जो कहीं सरल हिंदी, उन्हें ये नहीं लगे कि हमें कुछ सरकारी कामकाज करने में कुछ विशेष हिंदी का इस्तेमाल करना है। वो सरल भाषा का, जो सहज भाषा है, वो उसका इस्तेमाल करके अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें हमने बहुत प्रयास किया है और लोग आ भी रहे हैं, सदस्यता कुछ बढ़ी भी है और मुझे लगता है कि इसमें आगे चल के हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होंगे? जी हाँ, ये हमारे जो 13 स्टेशंस पे हमारे हिंदी पुस्तकालय हैं, हम वहाँ पर जिस नाम से वो हिंदी पुस्तकालय हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि संबंधित साहित्यकार की जन्मतिथि पर, उनके जन्मतिथि पर हम चाहते हैं कि वहाँ पर हिंदी पुस्तक मेला लगे, हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंची एक नवविवाहिता ने एसएसपी से अपनी और ससुराल पक्ष की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। एसएसपी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। एक युवती द्वारा प्रेम विवाह करने का ये मामला पागबड़ा थाना क्षेत्र के महलकपुर गांव से है। दरअसल यहां की रहने वाली एक युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के इस कृत्य से युवती के परिजन काफी खफा हैं। इसी को लेकर परिजन युवती को और उसके ससुरालियों को धमकी दे रहे हैं। इसी समस्या को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची नवविवाहिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही और अपनी सुरक्षा की मांग की है। मैंने शादी करी थी आशुरा के साथ गैर धर्म में, तो सब कुछ ठीक है, पर मेरे परिवार वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, ससुराल वालों को। आप किस धर्म से हैं? मुस्लिम धर्म। शादी मैंने हिंदू धर्म में की। तो कोई धमकी मिल रही है घर वालों? हाँ, मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और जो मेरे जेठ हैं उन पर रेपिस्ट केस लगा रही है, मतलब छोटे मामले लगा के उनको फंसाना चाह रही है और टॉर्चर करती है मेरे ससुराल वालों को। तो आपने यहाँ कोर्ट मैरिज की है? जी, कोर्ट मैरिज की है। मैं ये करना चाहती हूँ मेरे ससुराल वालों को और हम दोनों को पूरी सेफ्टी दी जाए। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गायक कलाकार सोनू निगम के बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर पुतला फूंक कर विरोध जताया। साथ ही ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर गायक कलाकार सोनू निगम द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उसका पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। इस मौके पर तौफिक खान, रफीक अहमद, शकील आदि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव पुरानी सूची के आधार पर कराए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के संस्थापक हाजी मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय का चुनाव को पुरानी सूची के आधार पर करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। आज हमारी 2 मांगे हैं।
नगर निगम जो 5वां चौपाला है, जहां देश के तमाम संविधानों पर चर्चा होती है, आज यहां पर 2011 की लिस्ट पर चुनाव कराया जा रहा है। 2011 की लिस्ट के अंदर लगभग मेरे ख्याल से शहर के अंदर सब हाहाकार मचा हुआ था और तमाम नौजवान उनका वोट नहीं था। जो बच्चा अब से 16 साल पहले वोट से वंचित था, आज वो बालिग हो गया है। तो हमारा कहना है पहले जनगणना होनी चाहिए और महानगर के आधार से कम 100-120 वार्ड बनने चाहिए। जब 100-120 वार्ड बन जाएंगे तो हर इलाके का नेतृत्व हो जाएगा और हर इलाके की बात कहने वाले लोग हाउस के अंदर पहुंचेंगे। जो आज वोट चला है ये बंदरबाट और कमीशन पे चला है, इसका हम घोर विरोध करें। इस मौके पर जाहिद हुसैन, फहीम, कमला आदि मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज़, मुरादाबाद। शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने EVM हटाओ बैलेट पेपर लाओ को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के अंतर्गत EVM हटाओ बैलेट पेपर लाओ को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर अशोक कुमार, राजाराम, महेंद्र कुमार, रामनाथ सिंह, सुषमा कश्यप आदि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मतलब EVM हटाने के लिए जो है मांग है हमारी कि EVM जो है एक प्रकार का धोखा है और इससे बहुत बड़ी साजिश है, जिससे जो है मतलब पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनी है। ये बार बार जो धोखा, और हम मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए और बैलेट पेपर से एक बार हो जाए तो पता लग जाएगा कि मतलब कि ये कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। पूरे विश्व में जो है ये जो मांग चल रही है और पूरे उसमें जो पूरे भारत में जो है पूरे सब जिलों में 500 कुछ जिलों में जो है आज जो 550 जिलों में उस सब में धरना प्रदर्शन आज किया। मुरादाबाद जनपद में एक युवक का अपहरण कर उसके हाथ काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक युवक को अज्ञात बदमाशों ने पहले नशा सुंघाकर अपहरण किया और फिर दिल्ली ले जाकर उसके हाथ काट दिए। जिला अस्पताल में भर्ती इस युवक का नाम धर्मेंद्र है और यह मुरादाबाद जनपद के मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के मधुपुरी गांव का रहने वाला है। धर्मेंद्र की गांव में ही कपड़े सिलाई की दुकान है। 5 दिन पहले धर्मेंद्र घर से बाजार जाने को कहकर निकला था, लेकिन पूरी रात वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने उसको तलाश करना शुरू किया। काफी तलाश करने के बाद भी धर्मेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन भी मायूस हो गए। 2 दिन पहले दिल्ली से आए एक फोन ने परिजनों को नई उम्मीद दिखाई। परिजनों को फोन पर दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में धर्मेंद्र के भर्ती होने की बात पता चली। धर्मेंद्र को लेने परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दरअसल धर्मेंद्र के दोनों हाथ कट गए थे और उसकी हालत गंभीर थी। धर्मेंद्र के मुताबिक जब वह गांव से बाजार जा रहा था, उसी दौरान अज्ञात लोगों ने कपड़ा सुंघाकर उसको बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ ले गए। अपहरणकर्ता उसे अपने साथ दिल्ली ले गए, जहां उससे भीख मंगवाने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र के दोनों हाथ काट दिए और उसे भीख मांगकर लाने के लिए मजबूर करने लगे। धर्मेंद्र ने अपहरणकर्ताओं की बात मानने से इनकार किया तो उसे जख्मी हालत में पटेल नगर में छोड़कर बदमाश फरार हो गए। लोगों की सूचना पर जख्मी धर्मेंद्र को दिल्ली पुलिस ने लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया। था घर से खरंजे तक अपने हाथ से, खरंजे के बाद में पता ना किसी ने नशा करा या क्या करा और अपने होश भूल गया मैं सब। हल्का हल्का होश आता गया, जैसे भी होश आया मेरे थे ऐसे बताता जा रहा। फिर तुमने जब होश आया तो क्या देखा? तुम्हारे हाथ कटे हुए थे? हाँ। बताओ। हाँ। किसने काटे तुम्हारे हाथ? ये नहीं पता किसने काटे, ये तो मेरे को पता ना। मुझसे तो जैसे पता ना किसी ने कपड़ा सुंघा दिया, क्या कर दिया, मेरा दिमाग ऐसे चलने लग रहा अपने आप ही। फिर ये नहीं क्या लगता है जो लोगों से भीख मंगवाता वो गैंग ने तुम्हारे हाथ काटे होंगे? शायद हो सकता है। जख्मी धर्मेंद्र को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र के हाथों को धारदार हथियार से वार करके काटा गया है और सर्जरी के बाद घाव भरने में लंबा वक्त लग सकता है। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। जो हमारे यहाँ जो धर्मेंद्र भर्ती है हड्डी वार्ड में, उसके दोनों हाथ एम्पुटेटेड है। वो किसने काटे,
क्यों काटे, इसकी क्या वजह है, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात है। हमारे यहाँ उपचार के लिए आया है, उपचार के उसका चल रहा है और उसकी जो जनरल कंडीशन है वो खतरे से बाहर है। जिस तरीके से हाथ कटे में क्या लगता है कि किसी प्रोफेशनल गैंग ने हाथ काटे हैं, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर ने काटे? ये तहकीकात का विषय है, लेकिन जो उसके एम्पुटेटेड हैंड हैं उनसे ऐसे पता चलता है किसी धारदार चीज़ से काटा गया संभव। मुरादाबाद और आसपास के जनपदों से बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने और अन्य झांसे देकर अपने साथ ले जाने और उन्हें भिखारी बनाकर सड़कों पर छोड़ने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली बदमाशों के हौसले ही बढ़ाती है। देखना होगा कि धर्मेंद्र के साथ हुई इस घटना पर पुलिस कब तक कार्यवाही कर दोषियों की गिरफ्तारी करती है। दोनों हाथों से पट्टी बन रही थी उस टाइम जब हम पहुंचे। तो चाचा क्या लगता है आपके लड़के के दोनों हाथ किसने काटे? देखो ये जब इसे तो नशा सुंघा दिया, इसे जब होश आया है रात में डॉक्टर के दौरे पर आया, डॉक्टर ने बताया, मैंने पूछा तो कोई होश नहीं था इसे। अब इसे तो नशा सुंघा के ले गए और ना पता किस टाइम इसके हाथ काटे, क्या करा। बगैर नशे का काम नहीं है, ये तो नशे का काम है, नशा करके लेके गए हैं खरंजे पर से। शुक्रवार को भगतपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहाने गई एक बच्ची इंजन के पटे में आकर बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। इंजन की चपेट में आकर बच्ची के घायल होने की ये घटना भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित मुड़िया गांव की है। दरअसल यहां के रहने वाले आरिफ की बेटी शाजिया खेत में बोरिंग पर नहा रही थी। उसी दौरान वह पट्टे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये इंजन के पट्टे में आ गई, पानी वाला इंजन चल रहा था, उसके पट्टे में आ गई, नहाने गई थी। कब की घटना है जी? लगभग है ये सुबह लगभग 9 से 10 के बीच की। अस्पताल लेकर कौन आया था? जी हम ही ले गए, मेरे चाचा और मैं। शुक्रवार को पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में वृद्ध सहित 2 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में 2 लोगों के घायल होने की ये घटना पाकबाड़ा थाना क्षेत्र स्थित यूसुफपुर नगलिया की है। दरअसल यहाँ का रहने वाला गफ्फार गांव में सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर फलैदा निवासी सतेंद्र ने बाइक से उसे रौंद दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। आपने अभी ये सर ये आगे एक्सीडेंट केस था, उसको लेकर आए हैं। अच्छा, क्या घटना हुई थी? ये मोटरसाइकिल से और वो पैदल रोड पे थे, तो उसी से टक्कर हो गई सर। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग हैं, एक मोटरसाइकिल जो चला रहा था और एक जो रोड क्रॉस कर रहा था सर। कहाँ पर हुई घटना ये यूसुफपुर नगलिया पे हुई। कब की घटना लगभग? सर अभी लेटेस्ट 15-20 मिनट हुए। गुरुवार की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक मीटर रीडर के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीटर रीडर के साथ मारपीट की ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा बिहार की है। दरअसल यहाँ पर अरविंद सक्सेना मीटर रीडिंग का काम करता है। बीती शाम एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अधिक भार दर्ज करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मीटर रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने कांट रोड स्थित एसडीओ कार्यालय पर इकट्ठा होकर अपनी व्यथा एसडीओ को सुनाई और एक प्रार्थना पत्र पुलिस को देकर कार्यवाही की मांग की है। मैं मीटर रीडर रामगंगा बिहार हूँ, मैसेज आर्यन इंफोटेक की तरफ से। आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज मैं मीटर रीडिंग ख़त्म करके स्टेडियम के पीछे से निकल रहा था, तो वहाँ पे उपभोक्ता जिनसे 3-4 दिन पहले जिनका मैंने लोड डाल दिया था 6 किलोवाट मीटर में आ रहा था उनका, इस बात पे वो पहले से भी मुझसे खफा हैं। तो आज उन्होंने पकड़ के मुझसे गाली गलौज करी, अफसर शब्द बोले और कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, मशीन तोड़ दी। ये घटना कहाँ पर? ये घटना था स्टेडियम के पीछे गली नंबर 3 के पास की है। अच्छा, अब आपने क्या कार्रवाई, कोई पुलिस में तहरीर वगैरह दी आपने? अभी तहरीर तो नहीं दी है, लेकिन अब देने जा रहे हैं। आप अपने अधिकारियों से मिले? हमने एसडीओ साहब को भी बता दिया, अपने जेई साहब को बता दिया। एफआईआर के लिए उन्होंने भी कहा है कि एफआईआर कराओ इसकी। वहीं मीटर रीडर एसोसिएशन का कहना है कि यदि कार्यवाही नहीं होती है तो संघ आंदोलन को बाध्य होगा। घटना के ऐसा भी हमारे साथी हैं, मीटर रीडर हैं, रामगंगा बिहार में कार्यरत हैं, और परसों ये रीडिंग कर रहे थे। तो हमें जब अधिकारियों की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो भी लोड आ रहा है वो आपको